नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि साल 2026 इंटरनेशनल रिलेशंस को हमेशा के लिए बदलने वाला है? जी हाँ, ये वो साल है जब भारत कई नए समझौतों और संधियों का हिस्सा बनेगा और ये सभी टॉपिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन संधियों का भारत पर असल में असर क्या होगा। ये हमारी इकोनॉमी, हमारे पर्यावरण और दुनिया में हमारी जगह को कैसे एक नई शक्ल देंगी। चलिए आज की इस चर्चा में इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड और इकोनॉमी की। साल 2026 में कुछ इतने बड़े आर्थिक समझौते हुए हैं जिनमें भारत के ग्लोबल ट्रेडिंग रिश्तों की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत है। इनमें सबसे अहम है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA। इसे भारत के मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। ये भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए यूरोप के इतने बड़े बाजार के दरवाजे खोल देगा। जरा इस नंबर को देखिए, 99.5%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि यूरोपियन यूनियन लगभग सभी भारतीय सामानों से इंपोर्ट ड्यूटी हटाने जा रहा है। सोचिए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए ये कितना जबरदस्त मौका है। ये आंकड़ा ही इस समझौते की विशालता को साफ साफ दिखाता है। अच्छा, यूरोप के बाद अब बात करते हैं अमेरिका की। भारत और अमेरिका के बीच भी एक बहुत जरूरी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इसका मेन मकसद दोनों बड़ी इकोनॉमीज के बीच जो लंबे समय से ट्रेड को लेकर तनाव चल रहा था उसे कम करना है और आपसी व्यापार को और मजबूत बनाना है। और इसका असर आप इस चार्ट में साफ देख सकते हैं। इस समझौते के बाद अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ को काफी कम कर दिया है। ये एक सीधा और बहुत बड़ा फायदा है जिससे हमारे प्रोडक्ट्स को अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी। और इस लिस्ट में अगला नाम है कनाडा का, जिसके साथ भी एक बड़े आर्थिक समझौते पर बातचीत चल रही है। ये दिखाता है कि भारत अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप का दायरा लगातार बढ़ा रहा है। उम्मीद है कि 2026 के अंत तक यहां से भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। तो ये तो हुई व्यापार की बात, लेकिन 2026 सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि हमारे प्लैनेट की सुरक्षा के लिए भी एक लैंडमार्क ईयर है। इस साल पर्यावरण और समुद्र सुरक्षा पर कुछ इतने जरूरी ग्लोबल समझौते हुए हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मायने रखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, हाई सीज। हाई सीज मतलब समुद्र का वो विशाल हिस्सा जो किसी भी एक देश के कंट्रोल से बाहर है। इसे हम इंटरनेशनल वाटर्स भी कहते हैं। और क्योंकि ये किसी का नहीं है, इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए एक ग्लोबल संधि की जरूरत थी। और इसी जरूरत को पूरा करती है हाई सीज ट्रीटी। ये इंटरनेशनल वाटर्स को बचाने के लिए दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाइंडिंग ट्रीटी है। मतलब अब नियम तोड़ने पर एक्शन लिया जा सकता है। भारत ने इस पर साइन तो कर दिया है, जिसका मतलब है कि हम इसके आइडिया से सहमत हैं, लेकिन इसे अपने देश में कानून बनाने के लिए अभी इसकी पुष्टि करना बाकी है। समुद्र के साथ साथ जमीन की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। UNCCD यानी मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है, उसकी मीटिंग भी इसी साल हुई और उसका थीम था भूमि की बहाली, आशा की बहाली। ये बढ़ते रेगिस्तान को रोकने की ग्लोबल जरूरत पर जोर देता है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम उन नए इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क्स को देखेंगे जो ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस को और आसान बनाने में मदद करेंगे। देखिए, बीजिंग कन्वेंशन का नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका काम बहुत सिंपल है। जैसा कि इन स्टेप्स में दिख रहा है, ये जहाज़ों की इंटरनेशनल बिक्री को सिक्योर बनाता है। मतलब अगर एक देश में कोई जहाज नीलाम होता है तो दूसरे देश उसे कानूनी तौर पर मानेंगे। इससे खरीदार को भरोसा मिलता है कि उसे जहाज पर कोई पुराना कर्ज नहीं मिलेगा। इससे समुद्री व्यापार आसान और ज्यादा भरोसेमंद हो जाता है। इसके अलावा एक ग्लोबल टैक्स ट्रीटी पर भी काम चल रहा है। इसके दो बड़े लक्ष्य हैं। पहला, बड़ी कंपनियां जो टैक्स चोरी करती हैं उस पर लगाम लगाना, और दूसरा, ये पक्का करना कि टैक्स से जुड़े नियम बनाने में भारत जैसे डेवलपिंग देशों की भी बराबर की आवाज हो, उनकी भी सुनी जाए। तो इतनी सारी संधियों और समझौतों की बात हो गई, पर इसका निचोड़ क्या है? आइए अब बिग पिक्चर को समझते हैं, जो कि एग्जाम के नजरिए से सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इन सभी संधियों के पीछे दो मुख्य रणनीतिक लक्ष्य हैं। पहला, आत्मनिर्भरता। अब फोकस सिर्फ ट्रेड बढ़ाने पर नहीं बल्कि अपनी सप्लाई चेन्स को मजबूत और सुरक्षित करने पर है। और दूसरा है बायोडाइवर्सिटी,
मतलब 2030 तक दुनिया की 30% जमीन और महासागरों को बचाने का जो ग्लोबल टारगेट है, उस दिशा में मिलकर काम करना। ये सभी विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन टॉपिक्स पर और भी गहराई से एनालिसिस चाहते हैं और एग्जाम फोकस्ड तैयारी करना चाहते हैं, तो सिविल सूत्रा यूट्यूब चैनल एक बेहतरीन रिसोर्स हो सकता है। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए। जैसे जैसे ये नए समझौते दुनिया को बदल रहे हैं, भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा अवसर किस फील्ड में होगा? इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट में या फिर कानून में? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।